जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीरियों से वाबस्तगी किसी से ढके छुपी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर में तकरीब से खिताब, कहा मुआशी चैलेंजेस कम और सूरत हाल बेहतर हो रही है। कौमी असम्बली में पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल पेश, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। फेक न्यूज पर 3 साल तक कैद, 20 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। इस्लाम मुखालिफ और कौमी सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार। और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की दूसरी बैठक, जुडिशल कमीशन के क़याम पर कोई फैसला ना हो सका। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात में कारकुनों का मुलव्विस होना तस्लीम कर चुके। कमेटी अरकान की बयान को तहरीरी जवाब का हिस्सा बनाने की तजवीज़। अदालती कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का साफ इंकार। बैरिस्टर गौहर ने कहा आर्मी चीफ से अमन अमान के हवाले से बात हुई थी। ख्वाजा आसिफ को भी यही कहा था कि ये मामला भूल जाएं और मुज़ाकरात होने दें। उमर अयूब ने भी मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत कर दिया। कहा अभी तक हमारी बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर क्या जवाब दिया जाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की दूसरी बैठक, जुडिशल कमीशन के क़याम पर कोई फैसला ना हो सका। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात में कारकुनों का मुलव्विस होना तस्लीम कर चुके। कमेटी अरकान की बयान को तहरीरी जवाब का हिस्सा बनाने की तजवीज़। इरफान सिद्दीकी ने कहा कानूनी राय कमेटी के सामने रख दी, मुशावरत जारी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा 9 मई और 26 नवंबर में मुलव्विस अफराद ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। समझ नहीं आ रही कि जुडिशल कमीशन क्या तहकीकात करेगा। मुज़ाकरात खत्म करने की बात मैंने नहीं, बैरिस्टर गौहर ने की। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपको मौका मिलेगा जब आप लोग सीरियस होंगे। मैंने यू टर्न्स नहीं लेने। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ यू टर्न। बोथ ऑफ यू कम एंड सिट इन माय ऑफिस। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी ऑपोजिशन की हंगामा राई, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा। स्पीकर वजारत दाखिला से जवाबात मौसूल ना होने पर बरहम। वजीर आजम की इजलास में शिरकत, 2 बार निशानदही के बावजूद कोरम पूरा निकला। £190 मिलियन केस में मलिक रियाज मफरूर, वापसी के लिए नैब इकदामात कर रहा है। यूए की हुकूमत के साथ मामला उठाने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू, कहा मलिक रियाज और अली रियाज के खिलाफ धोखाधड़ी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दुबई प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। £190 मिलियन केस का फैसला चोरी का इल्जाम लगाकर सुनाया गया। 1-2 दिन में चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू, कहा एनसीए ने फैसला दिया ये चोरी का पैसा नहीं, डीफ्रीज किया जाए। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लाने का फैसला काबीना ने किया, बानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। बेंचीज इख्तियारात केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। हमारा मकसद किसी पर तौहीन लगाना नहीं। जानना चाहते हैं ये सब क्यों हुआ। दौरान समाज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, क्या हम जजेस का हिस्सा हैं, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं चलता। अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार, जी बिल्कुल आप जजेस का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार से तहरीरी जवाब मांग लिया। मुनीर ए मलिक की मामले पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। ख्वाजा हारिस और एहसन भून भी मुआविन मुकर्रर। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा हुकूमत कानून साजी से लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कानून तो पहले से मौजूद, किसी को लापता करना जुर्म है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसका ट्रायल करें। इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं है। ये तासुर हकाइक के बरक्स। इदारा आईनी जिम्मेदारियों के तहत फैसले करता है। तर्जुमान ईसीपी का बयान। आदिल बाज़ई की नाअहली के फैसले को दोबारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी एक कदम और आगे। रेकोडेक मंसूबे में इन्वेस्टमेंट का प्लान। सऊदी कंपनी $9 अरब से 10 से 20% शेयर्स खरीदेगी।
बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने तफसीलात जारी कर दी। मंसूबे से धातों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। सऊदी वजीर सनत व मादनियात की प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की तस्दीक। FBR कोई नई गाड़ी न खरीदे, कायमा कमेटी खजाना की हिदायत। 6 अरब की गाड़ियां क्यों खरीदी जा रही हैं? पहले फील्ड ऑफिसर क्या साइकिल पर रेवेन्यू इकट्ठा करने जाते थे? चेयरमैन सलीम मांडवी वाला बरहम। फैसल वावडा ने कहा FBR 384 अरब का निस्फ टैक्स ले आए और गाड़ियां खरीद ले। करप्शन का बाजार लगाया जा रहा है। स्टारलिंक को पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट की फराहमी की इजाजत देने या ना देने का हतमी फैसला ना हो सका। चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी परवशा खान का एलन मस्क की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। सेनेटर अफनानुल्लाह का सर्विस एलन मस्क की माफी से मशरूत करने का मुतालबा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। वजीर आला पंजाब ने अकलियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। हर 3 माह बाद 10,500 रुपए मिलेंगे। 50,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। मरियम नवाज ने कहा अकलियती बरादरी को उसका हक दे दिया, किसी को अकलियतों के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयरवार कोर्स के वफ्द की भी मुलाकात। कहा रोज अपना एहतसाब खुद करती हूँ, वतन की बात हो तो सबको मुत्तहद होना चाहिए। कुर्रम में क़याम अमन का चैलेंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे सदारत इजलास। गैर कानूनी बंकर्स मिस्मार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। अन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान का जरगा बुलाया जाएगा। टल से इमदादी सामान का एक और काफिला कुर्रम पहुंच गया। खुराक, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। सरकारी मुलाजिमीन एक बार फिर सड़कों पर। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में एहतजाज। शहरी इक़्तिदार में पेंशन कवानीन में तब्दीली के खिलाफ वजारत खजाना के सामने मुजाहरा। पेशावर में सूबाई असम्बली के बाहर मुलाजिमीन का धरना। लाहौर में मुजाहिरीन की नासिर बाग से पंजाब असम्बली तक रैली। कराची के इलाके गार्डन से 2 बच्चों के मुबैना अगवा में नया मोड़। पुलिस ने 9 रोज बाद CCTV फुटेज को गलत करार दे दिया। कहा वीडियो में नजर आने वाले बच्चे अलियान और अली रजा नहीं, मामला अगवा नहीं गुमशुदगी का लगता है। इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी। रफा में फायरिंग, 5 फलस्तीनी जख्मी, 1 की हालत नाजुक। गजा में तबाहाल इमारतों से 200 लाशें बरामद। मजीद 897 ट्रक गजा में दाखिल। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। 2 रोज में तादाद 12 हो गई। पुलिस स्टेशन, गाड़ियां और एम्बुलेंसेस भी तबाह। ट्रॉफी की तलाश शुरू। मुकाबले से पहले मुकाबला। मिशन इम्पॉसिबल का सिकंदर कौन? शाहीन आफरीदी, हार्दिक पांड्या, फिल सॉल्ट और मोहम्मद नबी में ट्रॉफी के लिए कशमकश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो जारी। एक बार फिर पाकिस्तानी मौकिफ की जीत। भारतीय जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम दर्ज होगा। इंडियन बोर्ड की तस्दीक। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का ताहाल फैसला नहीं हुआ।